अब मैं आपको अनामिका उंगली के बारे में बता रहा हूं। यह है अनामिका उंगली। अंग्रेजी में इस उंगली को फिंगर ऑफ अपोलो भी कहते हैं, यानी ये उंगली सूर्य की होती है। इनमें मूल में सूर्य का स्थान होता है। सामान्यतः यह उंगली मध्यमा से छोटी होती है, परंतु तर्जनी से अपेक्षाकृत लंबी होती है। मध्यमा से छोटी और कणसा से बड़ी उंगली होती है। परंतु कुछ हाथों में इसका अपवाद भी देखा गया है कि यदि ये उंगली तर्जनी से बड़ी हो, ये उंगली इससे बड़ी हो, ये वाली अनामिका उंगली तर्जनी उंगली से लंबी हो, तो ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है और उसमें दया, प्रेम, स्नेह और मनोवांछित गुण जरूरत से ज्यादा होते हैं। परंतु यदि यह उंगली मध्यमा के बराबर पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति अधिक से अधिक अहित करने से भी नहीं चूकते। यानी मध्यमा उंगली के बराबर पहुंच जाए, ये उंगली मध्यमा के बराबर पहुंच जाए तो ये बुरा करने में, अहित करने में नहीं चूकते हैं। ये बुरा काम कर बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी होते हैं तथा अपने धन का अधिकार भाग, जुटा, सट्टा आदि गलत कार्यों में लगा देते हैं। मतलब ये लोग जुआरी और सट्टेबाज होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को असभ्य और निर्दयी कहा जाना चाहिए। यदि अनामिका उंगली का झुकाव सबसे छोटी उंगली की ओर हो तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में विशेष लाभ उठाता है। कोई भी उंगली किसी तरफ झुकी होती है तो वो उसका गुण अपने में ले लेती है। ये बुद्ध की उंगली है, इसका झुकाव इस तरफ होता है तो ये उंगली इसका व्यापार का गुण ले लेती है, यानी ये व्यापार में तेज होते हैं। हमें ये देखना चाहिए जो हमारी उंगलियां उसका झुकाव किस तरफ है। और सारा जीवन व्यापारी कार्य में ही व्यतीत होता है। परंतु यदि उस उंगली के झुकाव मध्यमा की तरफ हो तो ऐसा व्यक्ति चिंतित, प्रधान, आत्म केंद्रित होता है तथा जीवन में कुछ ऐसा कार्य करने जाता है जिसमें आगे के जीवन में समाज और देश उसको याद रख सके। इस तरफ झुकाव हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। मध्यमा की तरफ झुकाव हो तो ऐसा व्यक्ति चिंतन प्रधान व आत्म केंद्रित होता है तथा जीवन में कुछ ऐसा कार्य करके जाता है जिसके आगे की जीवन में, समाज में और देश में उसका लोग याद रखें। ऐसा काम करके जाता है। ये अनामिका सा छोटी हो तो व्यक्ति कलाकृतियों अथवा चित्र एवं पुरानी वस्तुओं से धन संचय करता है। यदि इसका अगला सिरा नुकीला हो तो वह एक सफल संगीतज्ञ अथवा चित्रकार होता। जिसकी भी उंगली आगे से पतली होती है वह व्यक्ति संगीत में रुचि रखने वाला होता है, यानी जिसके हाथ नुकीले होते हैं वह आदमी संगीत में रुचि रखने वाला होता है। यदि अगला भाग वर्गाकार हो तो कला के माध्यम से धन यश दोनों में कमाता है। यदि चपटा हो तो इतिहास में संबंधित कार्यों में वह विशेष रुचि लेता है तथा उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। यदि इस उंगली का पहला पर्व लंबा हो तो कलात्मक रुचि विशेष रूप से होती है। यदि दूसरा पर्व लंबा हो तो अपनी प्रतिभा से
बल पर यह व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर पर उठ सकता है। यदि तीसरा पर्व लंबा हो, चौड़ा हो, तो अपने जीवन में वह राष्ट्रव्यापी सम्मान अर्जित करता है। यह तीसरा पौर। सभी के ये तीसरा पौर है, ये दूसरा है, ये पहला। 1 2 3। अगर इसका ये तीसरा पौर बड़ा होता है इन दोनों से, तो यह राष्ट्रव्यापी सम्मान अर्जित करता है। और उंगली तर्जनी के बराबर लंबी हो तो विशेष ख्याति की भूख बनी रहती है, यानी स्वेच्छा रहती मैं अपना दुनिया में कुछ नाम करूं। यदि यह उंगली मध्यमा के बराबर हो, लंबी हो, तो जीवन में कई कार्य अचानक रूप से गठित होते हैं और अंत में वह सफलता प्राप्त करके ही रहता है।